हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में कार साथी में। दोस्तों आज होने जा रहा है दो महारथियों का मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं यहाँ पर XUV 700 जो कि महिंद्रा की तरफ से आ रही है और ग्लोस्टर जो कि MG की तरफ से आ रही है। इन दोनों गाड़ियों को हम यहाँ पर जो है वो कंपेयर करने जा रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि इन दोनों गाड़ियों को क्यों तुमने चूज किया, ग्लोस्टर के साथ तो यहाँ पर फॉर्च्यूनर भी कंपेयर हो सकती है, तो फिर यही गाड़ी क्यों। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि भाई XUV 700 के अंदर जो फीचर आ रहे हैं, जिस अडैस की वो बात कर रहे हैं, वही MG ग्लोस्टर में भी आ रहा है। तो MG ग्लोस्टर में ऐसा क्या खास है जो कि उसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर XUV 700 से ज्यादा है और फीचर जो है वो लगभग सेम दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या इसमें वाकई में कुछ बड़े फर्क है या नहीं है, इंजन कैसे हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर गाड़ी के लुक्स, गाड़ी के कंफर्ट फीचर्स वगैरह इससे शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं जो है वो ऐसा बंदा हूँ जो कि गाड़ी के परफॉर्मेंस के ऊपर और उसके इंजन के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। तो इसकी वजह से जो है वो मैं इन दोनों ही गाड़ियों के जो है इंजन से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। जहां तक बात है MG ग्लोस्टर की, MG ग्लोस्टर के अंदर जो है वो आपको ट्विन टर्बो वाला इंजन आता है और एक नॉर्मल इंजन भी आता है। तो क्योंकि हम इन दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट्स को ही कंपेयर करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इसका जो यहाँ पर सैवी वाला वेरिएंट है जो कि ट्विन टर्बो डीजल इंजन के साथ आता है, उसको हम कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पर XUV 700 का जो एकदम AX7 लग्जरी पैक वाला जो वेरिएंट आता है, जो कि 2.2 लीटर के टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ आता है, उसके साथ। तो पावर फिगर्स में लेकिन काफी डिफरेंस आता है, क्योंकि ये जो ट्विन टर्बो वाली जो सिस्टम है आपके MG ग्लोस्टर के अंदर, इसकी वजह से पावर फिगर्स में काफी इजाफा हो जाता है। जहां पर 218 PS की पावर जो है वो आपको MG ग्लोस्टर में देखने को मिलती है, वहीं पर हम अगर बात करें XUV 700 की, तो इसके अंदर दो इंजन ऑप्शंस आपको आते हैं, जो कि बेसिकली सेम इंजन है लेकिन उसका ट्यूनिंग थोड़ा सा अलग किया गया है। तो एक डीजल इंजन जो उनका आता है वो 155 PS की पावर के साथ आता है, जो कि 360 Nm का टॉर्क देगा। और वहीं पर दूसरा जो इंजन है वो 185 Nm की पावर देगा, और मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर आ रही है तो 420 Nm का टॉर्क देगा, और अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आ रही है तो 450 Nm का टॉर्क देगा। तो यहाँ पर टॉर्क फिगर्स जो हैं उनकी मैं बात करूं तो टॉर्क फिगर्स के मामले में भी MG ग्लोस्टर का टॉर्क जो है वो आपको XUV 700 से ज्यादा देखने को मिलता है। MG ग्लोस्टर के अंदर जो है वो 480 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। वहीं पर XUV 700 की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क आपको 450 न्यूटन मीटर का ही मिलता है। तो पावर फिगर्स में यहाँ पर हैंड्स डाउन MG ग्लोस्टर जो है वो कोसों आगे निकल जाती है, क्योंकि इसके अंदर ड्यूअल टर्बो का जो सिस्टम लगाया गया है, इसकी वजह से काफी फायदा होता है। बाकी यहाँ पर कनेक्टेड कार वाले फीचर्स की अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी फीचर्स ऐसे हैं जो कि गाड़ियों में अभी अभी आना शुरू हो गए हैं और काफी एक नई चीज लगती है लोगों को कि भैया मोबाइल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज दोनों ही गाड़ियों में आती है। यहाँ पर जो है वो iSmart 2.0 नाम से MG की सिस्टम आती है, और वहीं पर एड्रेनॉक्स पावर्ड सिस्टम जो है वो महिंद्रा की तरफ से आती है। दोनों ही गाड़ियों में आप रिमोटली उनको चालू करके उनका AC चालू कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आपकी हो जाती है, तो उसके अंदर कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो अडास सिस्टम का मुझे जिक्र तो करना ही पड़ेगा, जो कि दोनों गाड़ियों में आती है अडास सिस्टम। ये MG ग्लोस्टर में भी आती है, ये XUV 700 में भी आती है। लेकिन MG ग्लोस्टर के अंदर क्या है कि केवल लेन वॉच असिस्ट मिलता है आपको, या लेन असिस्ट खाली मिलता है, कि अगर गाड़ी लेन से अनइंटेंशनली बाहर जा रही है तो गाड़ी आपको अलर्ट कर देती है। आपको अलर्ट के सिग्नल्स आ जाते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, या स्टीयरिंग में जो है वो फीडबैक आता है। लेकिन XUV 700 के अंदर अगर आप उसका एडवांस फीचर चालू करते हैं तो गाड़ी न तो केवल लेन को देखती है, लेकिन अगर अनइंटेंशनली गाड़ी लेन के बाहर जा रही है तो अपने आप स्टीयरिंग मुड़ करके गाड़ी अपने लेन में वापस आ जाती है। तो ये एक काफी बढ़िया सिस्टम इसके अंदर मुझे लगी है।
अडास दोनों गाड़ियों में आता है, लेकिन एक स्टेप जो है वो XUV700 में आगे लिया गया है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में जो है वो आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग आ जाती है। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो गाड़ी अपने आप से ब्रेक लगा देती है। ये चीज जो है वो दोनों गाड़ियों में आती है। आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो है वो भी दोनों गाड़ियों में आ जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको जो है वो 360 कैमराज जो है वो देखने को मिल जाते हैं। उसके अंदर कोई कमी नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है अगर एयरबैग्स की बात करूं तो MG ग्लोस्टर के अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं, और वहीं पर मैं बात करूं अगर XUV700 की तो उसके अंदर 7 एयरबैग आते हैं। ड्राइवर के लिए जो है वो नी एयरबैग भी इस गाड़ी में खुल जाती है। तो यहाँ पर कंप्लीटली एज जो है वो मैं XUV700 को देना चाहूंगा। और साथ ही साथ अडास के भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि XUV700 में ज्यादा एडवांस्ड है। बाकी वो आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो तो दोनों गाड़ियों में आ ही जाता है, लेकिन XUV700 का जो स्पीड लिमिट है जिसके ऊपर आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चल सकता है वो थोड़ी सी MG ग्लोस्टर से ज्यादा है। MG ग्लोस्टर का जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो बहुत ही लो स्पीड पे चलता है, तकरीबन 40, 45, 50 मैक्स। वहीं पर हम अगर XUV700 की बात करें तो XUV700 पे आप 50 प्लस की स्पीड पर भी हैं तो भी गाड़ी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ जो है वो चल सकती है। तो ये एक और अच्छा फीचर इसके बारे में मुझे लगता है। दोनों गाड़ियों में ऑब्वियसली ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं विथ यहाँ पर हाई बीम असिस्ट भी आता है। लेकिन XUV700 के अंदर क्या है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आपका हाई बीम चालू है तो केवल उतना ही पोर्शन जो है लाइट का वो कट ऑफ हो जाता है और फिर से चालू हो जाता है जैसे ही गाड़ी पास हो जाती है। यहाँ पर MG ग्लोस्टर की मैं बात करूं तो लेवलिंग का फीचर जो है MG ग्लोस्टर में, लाइट लेवलिंग का, वो ऑटोमेटिक आता है। लेकिन ये जो हाई बीम वाला आता है फीचर वो केवल XUV700 में है। साथ ही साथ XUV700 के अंदर जो है वो आप अगर 80 का स्पीड क्रॉस करते हैं तो आपके लाइट जो है गाड़ी के वो ऑटोमेटिकली थोड़े से ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। ये फीचर आपको MG ग्लोस्टर के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक फीचर है, ये अब हम थोड़े से गाड़ी के इंटीरियर्स में आ रहे हैं, तो एक फीचर ऐसा है जो कि MG ग्लोस्टर के पास ज्यादा है, और वो ये है कि उसकी जो फ्रंट सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड टाइप्स की आती है। इसके अंदर आप रिमोटली हीटिंग वगैरह भी चालू कर सकते हैं। ऐसी कोई सिस्टम जो है वो आपको XUV700 में देखने को नहीं मिलती है। ये एक ही कमी है जो कि मुझे खली है XUV700 के अंदर। जब से ये गाड़ी आई है तब से मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपने इस बात को जाना होगा कि इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स क्यों नहीं दी गई है, ये मुझे अब तक पता नहीं चला है। क्योंकि इसका जो लग्जरी पैक है उसके अंदर तमाम सारी चीजें उन्होंने डाल दी है, बस ये एक फीचर नहीं डाला है। बाकी यहाँ पर MG ग्लोस्टर के अंदर जो है वो आपको ORVMs जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप रिवर्स मोड लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली टिल्ट डाउन हो जाते हैं। ये सिस्टम आपको XUV700 में नहीं मिलती है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो फोल्डिंग वगैरह हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्ड वगैरह हो जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स दोनों गाड़ियों में आते हैं। बस MG ग्लोस्टर की जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो आपको थोड़ी सी बड़ी मिलेगी XUV700 के मुकाबले में। यहाँ पर MG ग्लोस्टर की जो स्क्रीन है वो 32.2 इंचेस की है, यानी कि काफी बड़ा वो स्क्रीन है। वहीं पर हम बात करें अगर XUV700 की तो उसका जो स्क्रीन है वो 26.3 सेंटीमीटर यानी कि 10.25 इंच का है। लेकिन वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि XUV700 के अंदर जो है वो एक ही क्लस्टर में सब कुछ बनाया गया है, यानी कि एक साइड में आपका 10.25 इंच का स्क्रीन आता है, उसी में कंटिन्यूएशन में जैसे ही ड्राइवर साइड में आता है तो स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। और ये कौन से गाड़ी से इंस्पायर्ड है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो उसकी वजह से वो दिखने में ज्यादा जो है वो ब्यूटीफुल लगता है। बाकी अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूं तो इंटीरियर्स में XUV700 के अंदर पूरी तरीके से व्हाइट कलर में इंटीरियर आपको मिलता है लग्जरी पैक में। तो इसकी वजह से गाड़ी जो है वो ओवरऑल ही ज्यादा रूमी फील होती है। वहीं पर हम MG ग्लोस्टर की बात करें तो MG ग्लोस्टर के अंदर आपको फुल लेदर का ही वो सब कुछ मिलता है, लेकिन उसका जो कलर है वो ब्लैक एंड बीज रखा गया है, या टैन ब्राउन आप कह सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी वो गाड़ी जो है वो छोटी लगती है। बाकी पैनोरामिक सनरूफ दोनों गाड़ियों में आता है जो कि वॉइस कमांड से खुल जाता है। वॉइस कमांड से दोनों गाड़ियों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जानबूझ करके जो छोटे मोटे फीचर हैं जो कि दोनों गाड़ियों में आते हैं उनका मैं ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो बहुत ही छोटे छोटे फीचर हैं। आप अगर इतना पैसा डाल रहे हैं तो वो आना एक्सपेक्टेड ही है। लेकिन जो बड़े डिफरेंसेस हैं
उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अगर हम थोड़े से सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो TPMS जो है वो दोनों गाड़ियों में आता है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाती है। XUV700 के अंदर जो है वो आपको एयर प्यूरिफायर विथ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जबकि MG ग्लॉस्टर के अंदर आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, लेकिन वो एयर प्यूरिफायर वाला फंक्शन उसके अंदर नहीं है। और एक बहुत बढ़िया फीचर जो कि आज के तारीख में जहां पर रोड्स जो है वो इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, ऐसे में एक फीचर XUV700 में बहुत अच्छा आता है। वो ये है कि XUV700 के अंदर जो है वो ऑल टाइम डिजिटल रिकॉर्डिंग होती रहती है। आप जब भी गाड़ी चलाएंगे रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी और वो सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। तो भगवान ना करे, लेकिन अगर कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसका पूरा रिकॉर्डिंग आपकी गाड़ी में पहले से ही है, तो आप उसको निकाल करके जो है वो दिखा सकते हैं सबूत के तौर पर। ये शायद ही ऐसा फीचर है जो किसी ने आपको बताया होगा। मुझे लगता है ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ ये फीचर। अब बात दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की। लेंथ की बात करूं तो 4985 मिलीमीटर्स की जो ओवरऑल लेंथ है वो आपको MG ग्लॉस्टर की मिलेगी, और 4695 मिलीमीटर की ओवरऑल लेंथ जो है वो आपको XUV700 में मिलेगी। क्लियरली MG ग्लॉस्टर जो है वो ज्यादा लंबी गाड़ी है। विड्थ के मामले में भी यहाँ पर MG ग्लॉस्टर जो है वो ज्यादा चौड़ी है। 1926 मिलीमीटर की ओवरऑल विड्थ जो है वो आपको MG ग्लॉस्टर की मिलती है, यानी कि 1926। वहीं पर मैं बात करूं अगर XUV700 की, तो XUV700 की विड्थ जो है वो बाकी जो मार्केट में SUVs हैं जो कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUVs हैं या रेगुलर साइज SUVs हैं बाकी की, उनके मुकाबले की ही मिलती है, यानी कि 1890 मिलीमीटर की। तो यहाँ पर भी MG ग्लॉस्टर ज्यादा बड़ी है। व्हील बेस की बात करूं तो 2950 मिलीमीटर की ओवरऑल व्हील बेस जो है वो आपको MG ग्लॉस्टर की मिलती है। वहीं पर 2750 मिलीमीटर की जो है वो ओवरऑल व्हील बेस आपको XUV700 की मिलती है। तो यहाँ पर व्हील बेस के मामले में भी ऑब्वियसली MG ग्लॉस्टर थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि नेचुरली वो गाड़ी ज्यादा चौड़ी भी है और ज्यादा लंबी भी है, तो इसकी वजह से इसका व्हील बेस भी ज्यादा लंबा है। और ये जो व्हील बेस है ये लिटरली आपका जो लास्ट रो है उसके अंदर सबसे ज्यादा सेवियर के तौर पर काम करता है। जितना आपका व्हील बेस अच्छा होगा उतना ही आपको लास्ट रो में, यानी कि थर्ड रो में नी रूम अच्छे मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि गारंटीड ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर गाड़ी के जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं उनका अगर स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छा है तो आपको रियर रो में अच्छा खासा जो है वो नी रूम मिल सकता है, यानी कि बाकी गाड़ियों के मुकाबले अच्छा मिल सकता है। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ी सी आपकी जो बूट स्पेस है वही ज्यादा रख दी है तो फिर कोई फायदा नहीं है बड़े व्हील बेस का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो MG ग्लॉस्टर के अंदर पूरे 75 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। वहीं पर हम बात करें अगर XUV700 की, तो उसके अंदर 60 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। इंजन जो है वो जैसा कि मैंने पहले कहा कि दोनों गाड़ियों का लगभग सेम है। यहाँ पर XUV700 का 2.2 लीटर है और वहीं पर आपकी जो MG ग्लॉस्टर है वो 2 लीटर की है, लेकिन ट्विन टर्बो के साथ में है। बात करें अगर दोनों गाड़ियों के व्हील साइजेस की, तो 255/55 का R19 के व्हील्स जो है वो आपको मिलते हैं आपके MG ग्लॉस्टर के अंदर। वहीं पर हम बात करें अगर XUV700 की, तो 235/60 के R18 के अलॉय व्हील्स जो है वो आपको XUV700 में मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो बात है कि दोनों गाड़ियों के प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो MG ग्लॉस्टर है वो पूरे 45 लाख रुपए की ऑन रोड जाती है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट की आती है। और वहीं पर हम बात करें अगर XUV700 के टॉप एंड वेरिएंट की, तो वो जाती है 27 लाख रुपए की। तो यहां पर प्राइस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब सोचने वाली बात आ जाती है कि भाई यहां पर आपको इतने सारे लाख रुपए कुछ ज्यादा दे करके बहुत कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है। हाँ, एक बड़ी गाड़ी जरूर मिल रही है, इसके अंदर स्पेस ज्यादा मिल रही है, ये मैं जरूर मानता हूं। लेकिन कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि XUV700 में ज्यादा है और कीमत कम है। भले ही वो गाड़ी थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन मैंने पर्सनली इन दोनों गाड़ियों में मैं बैठा हुआ हूं, उसके भी थर्ड रो में जो है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली MG ग्लॉस्टर के मुकाबले नी रूम कम ही मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बैठा ही नहीं जा सकता है। बाकी इंटीरियर्स काफी अच्छे हैं, फीचर्स वाइज ज्यादा फर्क नहीं है। ADAS सिस्टम दोनों गाड़ियों में आ रही है, TPS दोनों गाड़ियों में आ रही है। इनफैक्ट एक एयरबैग XUV700 के अंदर ज्यादा ही मिल रही है आपको। इंजन पावर के अंदर
थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, जहां पर आपको 218 bhp की पावर या PS की पावर जो है वो ग्लॉस्टर निकाल करके दे रही है। वहीं पर XUV700 जो है वो थोड़ी सी मॉडेस्ट है पावर के मामले में, 185 PS की ही पावर है। लेकिन आप अगर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा पावर एंथुजियास्ट हैं, या जिनको गाड़ी बहुत ज़्यादा भगानी है, जिनको एक फैमिली कार चाहिए, बस ऑकेजनली आप हाईवे के ऊपर जा रहे हैं उस कार को लेकर के, तो फिर आपके लिए XUV700 काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है और आप आपके काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि एक फीचर जो मैं आपको बताना भूल गया, दोनों गाड़ियों में 4 व्हील ड्राइव तो आ ही रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा एडवेंचर भी करने की इच्छा हो जाए, तो वो भी सुविधा जो है वो आपको XUV700 ने दे रखी है। तो इसकी वजह से मुझे प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो है वो XUV700 थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है। और कुछ इक्का दुक्का फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि XUV700 के अंदर ज़्यादा हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कोई सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं।